नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम डोगरा चौक में यहाँ पर जम्मू ईस्ट के प्रत्याशी भाजपा के युद्धवीर सेठी जी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रतिमा के पास आशीर्वाद लेने आए हैं कि आने वाले समय में इन्हें जम्मू ईस्ट से जो प्रत्याशी के तौर पर भाजपा ने इन्हें मैदान में उतारा है, जीत हासिल हो। ये तो आने वाला समय निश्चित करेगा और जनता तय करेगी, पर फिलहाल इनसे बात करने की प्रयास भी करेंगे। क्या कहेंगे आप पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रतिमा के आगे आशीर्वाद लेने आए? मैंने आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़ के उनको फूल अर्पण किए। डुग्गर सम्राट हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जिन्होंने संघर्ष किया है, यहाँ से मैंने आज अपनी कैंपेन शुरू की है। और इसके बाद पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन के अंदर भी एक कार्यक्रम है, पूजा हवन करके आज कैंपेन शुरू कर दिया। और मैं कोशिश करूँगा लोगों के घर घर तक पहुँचूँ, और साथ में जिसके घर ना पहुंच सका वो भी मेरे को माफ करना। महीना एक है, माफ करना बहुत बड़ी है। और मैं मीडिया की बहनों का सबसे पहले शुक्रिया करता हूं, आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप बहनों भाइयों का बड़ा रोल है। रविंद्र राणा जी से कम नहीं है सर, आप बहनों का और भाइयों का बड़ा रोल है। भाइयों का भी, मैंने बहनों और भैया बोला, बहनों और भाइयों का बड़ा रोल है। रही है सियासत में, आज बहनें कम दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है 2029 के अंदर। बहन के आगे बहन टकराएगी और जीत लेके आएगी। सुनिए, एक सवाल है युद्धवीर जी, इसमें कोई दुराहे नहीं, जनता आपके साथ है, आप जनता के चहेते भी हर जगह पहुंचते हो, हमने भी देखा है, कोई मसले मसाइलों हल भी करवाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में एक इल्जाम लग रहा है, ये हमारा नहीं है, ये आप ही के कार्यकर्ता कर रहे हैं, विपक्षी दल कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि परिवारवाद चलता है एनसी, पीडीपी या कांग्रेस में, आज अपनी ही पार्टी में परिवारवाद देखने को मिल रहा है। मेरे को लगता है ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने चश्मा जो पहना हुआ है, उनको लगता नहीं है कि परिवार के अंदर दो व्यक्ति भी काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। और उसके साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अगर आप देखें, परिवारवाद उसको कहते हैं जिस प्रकार से सोनिया गांधी परिवारवाद की राजनीति करती है, जैसे उमर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का परिवार करता है, जैसे समाजवादी पार्टी करती है, जैसे महबूबा मुफ्ती करती है। इनको बोलो अपने परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाओ। हमारी पार्टी में तो हमेशा अध्यक्ष बदलता है। बाकी जमीनी स्तर पे या संगठन का काम करते हुए अगर कोई आगे बढ़ता है तो ऐनक उतार के उनकी मेहनत देखनी चाहिए। इल्जाम ये लगाया गया, भाजपा के ही बड़े नेताओं ने इल्जाम लगाए हैं कि 2-2 करोड़ रुपए ये अलग कमेटी बनी है, मेरे को तो पूरा विधानसभा देखनी है, उनसे वोट लेना है। नहीं, विधानसभा में जवाब भी देना होगा। मैंने पूरा विधानसभा देनी है। बाद में सेठी साहब सेठी हमें भी तो काम करने दो। मेरे को पूरा विधानसभा देखनी है। मेरे लोग मेरे को कुछ नहीं पहुंचेंगे, उनको पता है कि सेठी ने सेवक बन के विधानसभा में मीडिया भी आती है जो आपसे सवाल, मीडिया की मेरी बहनें आगे लेके जाएंगी मेरे को, भाई मेरे अपने आगे लेके जाएंगे, दिखाते हैं। कितनी सीटें जीतने का दावा करती है भाजपा जम्मू कश्मीर में? सरकार अपनी बनाएगी। कितनी चैलेंजिंग है ये जम्मू ईस्ट की सीट आपके लिए? ये तो लोग समझते हैं, आप समझते हैं। भगवान करे कर्मठ कार्यकर्ता लोग हमें जिता मैं जम्मू का पूरा विधानसभा देख रहा हूँ। आपने देखा, हमने सवाल भी पूछे, कुछ और लोग उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे जो काफी देर से वो थे, इंतजार कर रहे थे कि रश्मि मैम हमसे सवाल पूछे। अब कहाँ गए वो लोग? फिलहाल इस समय आपने देखा और आप देख रहे हैं जिस तरह से युद्धवीर सेठी जी यहाँ पहुंचे हैं पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रतिमा के आगे इनका आशीर्वाद लेने के। आने वाले समय में जो चुनावी मैदान में ये उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू ईस्ट से इन्हें सीट देकर, यानी कि इन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा। उम्मीद ये इनके यही है कि आशीर्वाद ले रहे हैं कि जम्मू की जनता इन्हें यानी कि बहुमत के साथ जीत इनके हाथ में लगे और कहीं ना कहीं जनता इनके सर पर जीत का सहरा बांधे। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा, पर कई सारे लोग जो जम्मू ईस्ट की बात करें, कई जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
करता है। काफ़ी नाराज़गी दिखी है सीट को लेकर। उनका कहना है कि क्या एक ही परिवार के सदस्य, पहले इनकी धर्मपत्नी प्रिया सेठी जी एमओएस मंत्री बनी हैं, उन्हें ये भागीदारी मिली। अब इनके पति, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कोई भी काबिल नहीं था जो चुनावी रणभूमि में जिसे उतारा जाए। अभी युद्धवीर सेठी से हमने सवाल भी किया कि आप दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं परिवारवाद के, आज आपकी अपनी ही पार्टी में परिवारवाद के इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसका क्या स्पष्टीकरण होगा। तो उन्होंने बात को घुमाते हुए बात किसी और कर दी, किसी और तरफ कर दी। पर कार्यकर्ता ही आज कह रहे हैं कि पहले धर्मपत्नी इनकी और उसके बाद आज युद्धवीर सेठी जी को टिकट दिया गया। क्या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ईस्ट है, जम्मू ईस्ट, क्या कोई और प्रत्याशी नहीं था इस काबिल जिसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। सवाल भले ही हमारे कड़वे पर हमारे नहीं है, ये इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के हैं, आम जनता के सवाल हैं। चलिए ये फैसला जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं कि आने वाले समय में क्या जिसे टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी जम्मू सीट से युद्धवीर सेठी जी को, क्या लगता है जनता इन पर भरोसा जता पाएगी? क्या जनता इनके सर पर जीत का सेहरा लहरा पाएगी? आने वाला फिलहाल समय बताएगा। और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो हर कोई अपने आप को जीता हुआ मानता है, सोशल मीडिया का जमाना है। और जब अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कई ऐसे नेता जिन्होंने वहां पर जीते हुए हैं, पर जमीनी स्तर पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। फिलहाल अभी तक के लाइव दृश्य आपको डोगरा चौक से बता रहे हैं कि युद्धवीर सेठी जी भाजपा की तरफ से, जिन्हें जम्मू ईस्ट की तरफ से टिकट मिली है और इसे चुनावी रणभूमि में उतरे हैं मैदान में, और आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का आशीर्वाद लेने के आए हैं। काफी गहमा गहमी आप देख रहे भाजपा के नेताओं में। कल की अगर बात करें तो रोहित दुबे जी जो कटरा से, जिनका पहले लिस्ट में नाम आता, उसके बाद नाम काट दिया जाता है और काफी विवाद वहां देखने को मिलता कटरा में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, वो बेचारे मनाने ही जाते हैं। अब उनका क्या लगता है कि अगर बात करें नौशहरा से, क्या भारतीय जनता पार्टी रविंदर रैना जी को नौशहरा से इस चुनावी मैदान में उतारेगी, या ये भी कसमजस की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि रविंदर रैना जी की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी रविंदर रैना जी का नाम आ रहा था, तो आखिर में उनका नाम नहीं आया, उन्हें नहीं इस मैदान में उतारा। और अब अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी रविंदर रैना जी का नाम आ रहा है। अगर नौशहरा की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े दिग्गज नेता सुरेंद्र चौधरी को वहां से टिकट मिला। अब उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी तक के जो लाइव दृश्य हमने बताया, जनता जो है अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि अब मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। पर लिस्ट अब जारी हो चुकी है, क्या लगता है लिस्ट में फिर से फेरबदल होगा? क्योंकि लगातार घमासान आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कई ऐसे नेता हैं उनकी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।